नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम 26 और 27 नवंबर 2023 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है ये आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो आज की क्लास होगी इसमें हम पिछली वीडियो के प्रश्नों का रिविजन करेंगे, फिर आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस करेंगे विद प्रूफ, और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, जो हमारी 25 नवंबर को वीडियो आई थी उसका मध्य प्रदेश करंट अफेयर रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कर्मा झाड़ प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है यहाँ पर यह प्रदर्शनी आयोजित हुई। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार किस जिले में पिंक काउंटिंग की जाएगी? तो ये मंदसौर में की जाएगी। मध्य प्रदेश के किस जिले के रहने वाले जस्टिस आलोक अराधे तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो जबलपुर के रहने वाले हैं जस्टिस आलोक अराधे। मध्य प्रदेश में स्थित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री संदीप कुलश्रेष्ठ जी को हाल ही में नियुक्त किया गया। हाल ही में इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो श्री रितेश ईनानी बने हैं हाल ही में अध्यक्ष। 22 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में तैयार मंदिर में खाटू श्याम जी के साथ सालासर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा होगी? तो ये इंदौर में की जाएगी। हाल ही में कहां पर ग्रीन क्रेडिट विषय पर 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया? तो ये IIFM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में किया गया है। इज्तिमा मेले की शुरुआत कब से की जा रही है? तो 8 दिसंबर से इज्तिमा मेला लगेगा और ये 11 दिसंबर तक आयोजित होगा। ये 3 दिन के लिए लगता है। वैसे इसकी अवधि काफी दिन तक रहती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 दिन के लिए आयोजित होता है। यह हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के लिए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने भौतिक प्रदेश हैं? तो हमारे ऑप्शन है 2 भौतिक प्रदेश, 5 भौतिक प्रदेश, 7 भौतिक प्रदेश या 9 भौतिक प्रदेश। इसका जो उत्तर है ये आप सभी कमेंट में जरूर करें। इसका जो सही उत्तर है विद पूर्ण व्याख्या के साथ आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, पहले राजकुमार केसवानी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वर्तिकानंदा को। जो ये हैं राजकुमार केसवानी जी, और इनके रूप में इनकी स्मृति में एक सम्मान दिया गया है और ये पहली बार ही दिया गया, वो ये डॉक्टर वर्तिकानंदा को मिला है। आप देख सकते हैं ये 26 नवंबर को यानी कि कल अलंकरण समारोह आयोजित किया गया था और इसमें पहला राजकुमार केसवानी सम्मान जो है डॉक्टर वर्तिकानंदा को दिया गया है। ये अलंकरण समारोह आयोजित कहाँ हुआ है? तो भोपाल में जो माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय है यहाँ पर 26 नवंबर को यह अलंकरण समारोह आयोजित किया गया और इसमें डॉक्टर वर्तिकानंदा को पहले राजकुमार केसवानी सम्मान से सम्मानित किया गया है। 26 नवंबर को राजकुमार केसवानी की स्मृति में पहला राजकुमार केसवानी सम्मान भी प्रदान किया गया। इस सम्मान के साथ ही 1 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया है। जब डॉक्टर नंदा है इन्होंने तिनका प्रजन रिफॉर्म के जरिए जेलों में सुधार के लिए काम किया है। और जो राजकुमार केसवानी जी ये कौन थे? तो ये खोजी पत्रकारिता और उत्कृष्ट लेखन से ख्याति अर्जित करने वाले स्वर्गीय श्री राजकुमार केसवानी जी का जो जन्म है ये 26 नवंबर 1950 को हुआ था और 1950 को भोपाल में हुआ था और 21 मई 2021 को इनका निधन हो गया है। ये एक स्वतंत्र पत्रकार थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टिकरिंग लैब स्थापित की गई है? तो यह इंदौर में स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं इस पर नई दुनिया का आर्टिकल है कि देश में पहली बार PM श्री विद्यालय में बनी एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टिकरिंग लैब। हाल ही में देश में पहली बार मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू तहसील के सिमरोल में स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय में एस्ट्रोनॉमी और स्पेस टिकरिंग लैब स्थापित की गई है। इसका जो उद्घाटन है ये इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष और IIT इंदौर के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने किया है। अच्छा, इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण लैब देख लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो भोपाल में स्थित जो एम्स अस्पताल है यहाँ पर मध्य प्रदेश की पहली टॉक्सिकोलॉजी लैब स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब ये भोपाल में स्थापित की गई है और मध्य प्रदेश की पहली फोरेंसिक साइबर लैब ये भोपाल में स्थित है।
मध्य प्रदेश में भारत की पहली आधुनिक कैथ लैब ये भोपाल में स्थित है और मध्य प्रदेश की पहली एनिमल सेरोगेसी लैब ये भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा जारी हैंडबुक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस वर्ष 13.50% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है, हैंडबुक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 2021-22 की तुलना में 22-23 में खाद्यान्न उत्पादन में 13.50% की वृद्धि दर्ज हुई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक खाद्यान्न की जो कमी है ये झारखंड राज्य में दर्ज की गई है। अच्छा, फसल में ड्रोन से यूरिया का छिड़काव करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश का कटनी जिला है। यानी कि ड्रोन से जो यूरिया का छिड़काव का जो पायलट प्रोजेक्ट था ये मध्य प्रदेश के कटनी में चलाया गया था। ड्रोन के जरिए यूरिया का छिड़काव। और भारत में कुल गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है और मध्य प्रदेश को अब तक 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है। यानी कि मध्य प्रदेश 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है। अजय, जो आरबीआई के बारे में बात हुई थी तो आरबीआई के बारे में भी जान लेते हैं। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक है और जिसकी जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में अब इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। जो भारतीय रिजर्व बैंक थी इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था वर्ष 1948 में। और वर्तमान में जो गवर्नर हैं आरबीआई के ये श्री शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की मंगला टेकाम का चयन द शिप फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए किया गया है? तो इनका संबंध है बैतूल से। आप देख सकते हैं ये आर्टिकल भी है स्वयं सिद्धि का। ये बैतूल की मंगला टेकाम का अंतर्राष्ट्रीय यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। 24 जनवरी 2024 को जापान में आयोजित होने वाले द शिप फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से संबंधित मंगला टेकाम का चयन किया गया और जनजाति समाज से जुड़ी मंगला टेकाम का इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली जो जनजाति समाज से जुड़ी हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली मंगला टेकाम मध्य प्रदेश की एकमात्र प्रतिनिधि है। वो 24 जनवरी 2024 से जो ये प्रारंभ हो रहा है द शिप फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम, इसमें जापान के अलावा भी 14 अन्य देशों के युवा प्रतिभागी भाग लेंगे और भारत से इसमें 11 सदस्य भाग लेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से सिर्फ मंगला टेकाम ही है जो कि इसमें चयनित की गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की शिखा शर्मा की रंगोली को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड व गोल्डन बुक में दर्ज किया गया है? तो इनका संबंध है इंदौर से। ये इस तरह की इन्होंने रंगोली बनाई थी जिसका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। आप देख सकते हैं आर्टिकल भी है कि इंदौर की बेटी शिखा की जो रंगोली है ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड व गोल्डन बुक में दर्ज की गई है। और जो है रंगोली बनाई गई है ये 14,000 वर्ग फीट में बनाई गई है, इसीलिए इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और गोल्डन बुक में दर्ज किया गया। ये रंगोली बनाई गई है, इसमें पितृपर्वत, कमल का फूल, पीएम मोदी और कैलाश विजयवर्गीय को उकेरा गया है। शिखा शर्मा इससे पहले 8 विश्व रिकॉर्ड और भी बना चुकी हैं और ये इनका 9वां विश्व रिकॉर्ड है। अच्छा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के जो नोआ फराज अहमद हैं, इन्होंने 6 साल की उम्र में डायनासोर के ऊपर 2 किताब लिखकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में यंगेस्ट ऑथर ऑन डायनासोर के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाया है। इसके अलावा हाल ही में इंदौर शहर की हैं दिबिसा राठी और इन्होंने शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र मात्र 3 साल 1 महीने और 11 दिन है। इसी उम्र में इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब हम एमपीपीएससी के लिए 10 महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है, देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह रायसेन में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन में जो औद्योगिक नगर है मंडीदीप, इसमें देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना खोला गया है। ये कारखाना खोला गया है, ये जापान देश के सहयोग से खोला गया। कई बार परीक्षाओं में सीधे पूछ लिया जाता है कि जो मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है किस देश के सहयोग से खुला है? तो ये जापान के सहयोग से खोला गया है।
और मंडीदीप में आइसर ट्रैक्टर बनाने का कारखाना भी स्थित है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव को समर्पित विराट मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह शहडोल में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित विराट मंदिर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर में स्थित है। करीब 72 फीट ऊंचे इस मंदिर का निर्माण 10वीं 11वीं शताब्दी के कलचुरी राजा युवराज प्रथम ने कराया था। और मंदिर का जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, ये बहुभुजायुक्त नृत्यरत शिव जी की प्रतिमा है। और वर्तमान में जो है मंदिर है, इसका संरक्षण पुरातत्व विभाग के पास में है। अगला प्रश्न है, तवा बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह नर्मदापुरम जिले में स्थित है। तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश का जो नर्मदापुरम जिला है इसमें स्थित है। और जो इसकी स्थापना है ये 1960 में हुई थी। जो ये नदी है, जो ये परियोजना है, ये नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है तवा नदी पर तवा बांध परियोजना स्थित है। और इस परियोजना से नर्मदापुरम, सीहोर तथा हरदा जिले की 3,33,000 हेक्टेयर भूमि संचित होती है। अगला प्रश्न है, पूर्वा झरना किस जिले में स्थित है? तो पूर्वा झरना स्थित है रीवा में। पूर्वा जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है और यह 67 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये बहुटी जलप्रपात है। वो जो चचाई जलप्रपात है इसे मध्य प्रदेश का नियाग्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूरिया रोशनी की सुविधा वाला मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जो दूरिया रोशनी की सुविधा है, इसका जो पहला स्टेडियम है ये ग्वालियर में स्थित है। इसका नाम है रूप सिंह स्टेडियम। दूरिया रोशनी की सुविधा वाला प्रदेश का पहला स्टेडियम रूप सिंह स्टेडियम है और ये ग्वालियर में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला एस्ट्रो टर्फ सुविधा वाला स्टेडियम ऐशबाग स्टेडियम है और यह भोपाल में स्थित है। जो ये स्टेडियम है ये एक हॉकी स्टेडियम है। इसके अलावा अब जो ऐशबाग स्टेडियम है, ऐशबाग स्टेडियम का जो नाम है ये बदलकर स्वर्गीय कैलाश सारंग कर दिया गया है। कैलाश सारंग के नाम पर किया गया है ये ऐशबाग स्टेडियम है इसका नाम। और जर्मन ट्रैक की सुविधा वाला स्टेडियम ये तात्या टोपे स्टेडियम है और ये भोपाल में स्थित है। यानी कि दूरिया रोशनी की सुविधा वाला रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है और कृत्रिम घास की सुविधा वाला स्टेडियम जो है ये भोपाल में स्थित है, हॉकी स्टेडियम। और जर्मन ट्रैक की सुविधा वाला स्टेडियम तात्या टोपे स्टेडियम है भोपाल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में ब्लैक पेंथर देखा गया था? तो यह हाल ही में पेंच नेशनल पार्क में देखा गया था। पेंच नेशनल जो पार्क है इसमें विलुप्त हो रही प्रजाति का ब्लैक पेंथर देखा गया था। इसके अलावा जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसमें विलुप्त हो रही प्रजाति का काला भेड़िया भी देखा गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह नीमच में बनाया जा रहा। मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच में बनाया जा रहा और हाल ही में इसका भूमि पूजन भी किया गया है। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा और इसका भी अब लोकार्पण हो चुका है। देश का पहला डेटा सेंटर पार्क ये इंदौर में बनाया जाएगा और देश का पहला संविधान पार्क ये देवास में बनेगा। मुरैना में कितने मेगावाट का सोलर पार्क प्रक्रियाधीन है? तो मुरैना में 1400 मेगावाट का सोलर पार्क प्रक्रियाधीन है, यानी कि ये बनाया जा रहा। छतरपुर में 950 मेगावाट का स्टोरेज आधारित हाइब्रिड पार्क प्रक्रियाधीन है और आगरमालवा, शाजापुर और नीमच में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा। और रीवा में कितने मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थित है? तो ये 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थित है रीवा में। अगला प्रश्न है, सतखंडा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह दतिया में स्थित है। सतखंडा महल मध्य प्रदेश के दतिया में जिले में स्थित है और यह बुंदेली स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। 7 मंजिला इस महल में सुंदर प्रवेश द्वार, विशाल आंगन एवं सुंदर खिड़कियां हैं। वीर सिंह देव ने 1614 ईस्वी में इस पैलेस का निर्माण करवाया था। इसीलिए इसे सतखंडा महल है, इसे वीर सिंह पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और शहर के बीचों बीच स्थित जो ये महल है ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन शाका श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह राजगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ जो है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर स्थित भगवान विष्णु का
प्रसिद्ध शाखा श्याम मंदिर स्थित है। और इस प्राचीन मंदिर में भगवान विष्णु के मत्स्य से लेकर कलिक तक के समस्त 10 अवतार एक साथ मौजूद हैं। और पार्वती नदी के किनारे बसे इस मंदिर का जो निर्माण है ये राजा श्याम सिंह की पत्नी रानी भागीरथी ने 16वीं-17वीं शताब्दी में करवाया था। और इस मंदिर में मालवीय और राजस्थानी शैली का जो प्रभाव है यह भी देखने को मिलता है। चलिए वापस आते हैं हमारे प्रश्न पर, जो वीडियो के शुरू में आपसे पूछा था कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने भौतिक प्रदेश हैं। तो वर्तमान में है 7 भौतिक प्रदेश। तो 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश में 9 भौतिक प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 7 ही भौतिक प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, तब 2 भौतिक प्रदेश, एक तो महानदी बेसिन और दंडकारण्य क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। बाकी अब मध्य प्रदेश में 7 बचे हैं। कौन कौन से हैं? तो एक मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। ये 7 भौतिक प्रदेश हैं जो कि वर्तमान में अब एमपी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।